नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे परमाणु क्या होता है। क्या आपने कभी किसी इमारत की दीवार बनते देखी है? इन दीवारों से एक कमरा एवं कई कमरों के समूह से एक इमारत निर्मित होती है। विशाल इमारत की रचनात्मक इकाई क्या है? किसी बॉम्बी अर्थात एंट हिल की रचनात्मक इकाइयाँ क्या होती? यह रेत का छोटा सा कण होता है। इसी प्रकार सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई परमाणु होती है। परमाणु कितने बड़े होते हैं? परमाणु बहुत छोटे होते हैं। ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं से भी छोटे होते हैं। लाखों परमाणु को जब एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में रखें तो बड़ी कठिनाई से कागज़ की एक सीट जितनी मोटी परत बनती है कि लाखों परमाणु यदि एक के ऊपर एक रखें तो जो कागज़ होता है हमारा, जिसकी ये मोटाई होती है, उतनी मोटी ही जो सीट बनती है परमाणु की। परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है, अर्थात 10⁻⁹ मीटर बराबर 1 नैनोमीटर। 1 मीटर के अंदर 10⁹ नैनोमीटर संख्या होती है, ये इकाई है इसकी। अब होता है सारणी के अंदर सापेक्ष आकार, त्रिज्या मीटर में है, ये उदाहरण है। 10⁻⁻10 मीटर हाइड्रोजन परमाणु की, 10⁻⁹ मीटर जल परमाणु की है, 10⁻8 मीटर हीमोग्लोबिन अणु की है, 10⁻4 मीटर रेत कण की है, 10⁻3 मीटर चींटी है और 10⁻1 मीटर सेब है। जब परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म है कि हम इसे नग्न मान सकते हैं तो हम इसके बारे में क्यों सोचें? हम इसके बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारा पूरा विश्व ही परमाणु से बना है। चाहे हम उन्हें देख सकें फिर भी वे यहाँ विद्यमान हैं तथा हमारे प्रत्येक क्रियाकलापों पर इसका प्रभाव पड़ता रहता है। अब हम आधुनिक तकनीकों की सहायता से तत्वों की सहायता के आवर्धित प्रतिबिंबों को दिखा सकते हैं जिसमें उपस्थित परमाणु स्पष्ट दिखाई देते हैं। जिस तरह से ये सिलिकॉन की सतह है। विभिन्न तत्वों के परमाणु के आधुनिक प्रतीक क्या होते हैं, चिन्ह क्या होते हैं? डोल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया। जब उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया तो यह प्रतीक उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता था, अर्थात यह प्रतीक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता था। ब्रिजिलिस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया जो उन तत्वों के नामों के 1 या 2 अक्षरों से प्रदर्शित होता था। जैसे हाइड्रोजन को एक गोल घेरे के अंदर डॉट के द्वारा दर्शाया गया था। कार्बन को आपके सामने ये इसके प्रतीक दिए गए हैं, देखिएगा, ये ऑक्सीजन का है। फिर फास्फोरस, सिल्वर, आयरन, कॉपर, शीशा को लेड बोला जाता है इसलिए एल लिखा है। सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिना, पारा। डोल्टन द्वारा सुझाए गए कुछ तत्वों के प्रतीक। प्रारंभ में तत्वों के नामों की उत्पत्ति उन स्थानों के नामों से की गई जहां वे सर्वप्रथम पाए गए थे। उदाहरण के लिए कॉपर का नाम साइप्रस से व्युत्पन्न हुआ। कुछ तत्वों के नामों को विशिष्ट रंगों से लिया गया, उदाहरण के लिए स्वर्ण। गोल्ड का नाम अंग्रेजी के उस शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है पीला।
इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री एक अंतर्राष्ट्रीय, जिसे IUPAC कहा गया, एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों के नामों, प्रतीकों एवं मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करती है। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं। किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर में तथा दूसरे को छोटे अक्षर में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन को H, एल्यूमिनियम को Al और कोबाल्ट को CO। कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर तथा बाद में आने वाले किसी एक अक्षर को संयुक्त करके बनाया जाता है। जैसे क्लोरीन को Cl लिखा गया, जिंक को Zn लिखा गया। अन्य तत्वों के प्रतीकों के लैटिन, जर्मनी व ग्रीक भाषा में उनके नामों से बनाया गया। उदाहरण के लिए लोहा आयरन, ठीक है, तो इसका जो प्रतीक चिन्ह है Fe, जो इसके लैटिन नाम फेरम से व्युत्पन्न किया गया। इसी प्रकार से सोडियम का प्रतीक चिन्ह है Na, पोटेशियम का प्रतीक चिन्ह है K। इसको क्रमशः नेट्रियम व कैलियम से व्युत्पन्न है। इसी प्रकार प्रत्येक तत्व का एक नाम एवं एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। अब आता है परमाणु द्रव्यमान। क्या होता है परमाणु द्रव्यमान? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट संकल्पना परमाणु द्रव्यमान की थी। उसके अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। डाल्टन का सिद्धांत स्थिर अनुपात के नियम को इतनी भली भांति समझने में समर्थ था कि वैज्ञानिक इससे प्रेरित होकर परमाणु द्रव्यमान को मापने की ओर अग्रसर हुए। चूंकि एक परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करना अपेक्षाकृत कठिन कार्य था, इसीलिए रासायनिक संयोजन के नियमों के उपयोग एवं व्युत्पन्न यौगिकों के द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात किया गया। ये तत्व के नाम हैं और इसके प्रतीक चिन्ह दिए गए। एल्यूमिनियम को Al से, आर्गन को Ar से, बोरियम को Ba से, बोरॉन को B से, ब्रोमीन को Br से, कैल्शियम को Ca से और कार्बन को C से, क्लोरीन को Cl से, कोबाल्ट को Co से। ये इसके प्रतीक चिन्ह हैं, तो आप लोगों को याद रखने हैं। कॉपर को Cu से, फ्लोरीन को F से, स्वर्ण को Au से, हाइड्रोजन को H से, आयोडीन को I से, आयरन को Fe से, सीसा को Pb से और मैग्नीशियम को Mg से, नियोन को Ne से, नाइट्रोजन को N, ऑक्सीजन को O, पोटेशियम को K, सिलिकॉन को Si, चांदी को Ag, सोडियम को Na, सल्फर को S, यूरेनियम को U और जिंक को Zn नाम दिया गया है। तो आप लोगों को ये जो सारणी है ये याद रखनी। जब कभी आप तत्वों का अध्ययन करें तो आपके संदर्भ के लिए उपरोक्त सारणी दी गई है। इसे पूरी सारणी को एक बार में याद करने की आवश्यकता नहीं, समय समय पर वह बार बार उपयोग करते रहने से यह स्वतः ही इन प्रतीकों को निर्मित करना सीख जाएंगे। हम यहाँ पर एक भौतिक एवं कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे CO का उदाहरण लेते हैं, जो कार्बन व ऑक्सीजन द्वारा निर्मित होता है। प्रायोगिक तौर पर यह निरीक्षित किया गया है कि 3 ग्राम कार्बन और 4 ग्राम ऑक्सीजन के संयोजन से कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मित हुई है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कार्बन अपने 4/3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होती है। मान लीजिए
हम परमाणु द्रव्यमान की इकाई को एक कार्बन परमाणु द्रव्यमान के बराबर समझते हैं। तो कार्बन परमाणु को 1.0 म्यू तथा ऑक्सीजन परमाणु द्रव्यमान को 1.33 म्यू निर्दिष्ट करेंगे। आरंभ में परमाणु द्रव्यमान को एम्यू द्वारा संक्षेप में लिखते थे, लेकिन आजकल IUPAC ने नवीन अनुमोदन द्वारा इसको यू अर्थात यूनिफाइड द्रव्यमान द्वारा प्रदर्शित करते हैं। पहले एम्यू लिखा जाता था, लेकिन आजकल इसको क्या लिखते हैं, यू लिखते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिफाइड द्रव्यमान होता है ये। द्रव्यमानों की इकाई को यथासंभव पूर्णांक तथा लगभग पूर्णांक में व्यक्त करना अधिक सुविधाजनक होता है। आगे चलकर वैज्ञानिकों ने परमाणु द्रव्यमानों की भिन्न भिन्न इकाइयों के बारे में विचार व्यक्त किया। वैज्ञानिक जब विभिन्न परमाणु द्रव्यमानों की इकाइयों के बारे में शोधरत थे, तो उन्होंने प्रारंभ में प्रकृतिजन्य ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/16 भाग को इकाई के रूप में लिया। दो कारणों से इसे सुसंगत समझा गया। ऑक्सीजन अनेक तत्वों के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है। इस परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक में प्राप्त होते हैं तथा 1961 में परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 समस्थानिक आइसोटोप को मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया था। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12 भाग को मानकर परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं। कार्बन 12 समस्थानिक, जिसे आइसोटोप बोलते हैं, के एक परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान प्राप्त किए गए हैं। कल्पना कीजिए कि एक फल विक्रेता बिना मानक भार के फल बेच रहा है। वह एक तराजू लेकर कहता है कि इसका द्रव्यमान 12 इकाई है। 12 तरबूजीय इकाई अर्थात 12 फल द्रव्यमान इकाई। वह तरबूज के 12 बराबर टुकड़े रखता है तथा पाता है कि इसके द्वारा बेचे जा रहे प्रत्येक फल का द्रव्यमान तरबूज के एक टुकड़े के द्रव्यमान के सापेक्ष है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब वह फलों की को सापेक्ष फल द्रव्यमान इकाई में बेचता है। जैसे ये तरबूज है, इसका जो टुकड़ा है एक, वो कितने फलों के बराबर है, 12। एक तरबूज बराबर 12 टुकड़े, बी में 12 टुकड़े, तरबूज का 1/12 भाग, और डी जो है तरबूज के टुकड़ों का उपयोग करके वह फल विक्रेता फलों को कैसे तोलता है कि उसके ये एक तरबूज है 12 सेब के बराबर, इसके टुकड़े कर लिए और एक फल के हिसाब से उसको बेच रहा है। किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणु का औसतन द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है। जैसे हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5 और कैल्शियम का 40। ये इसका क्या है, द्रव्यमान है। तो आज तक हम यही करेंगे। परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं ये हम करेंगे कल। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। शुभ दिन।